हेलो दोस्तों, भवानी शंकर डॉट इन पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 के विज्ञान विषय में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके चैप्टर 3 होगा। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के आखिरी में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको ये PDF कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो हीरे और ग्रेफाइट में विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? यानी लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। लोहे को हम लिखते हैं Fe से और ये 26 नंबर का परमाणु क्रमांक है। आपको सभी आपके की बुक में जो भी परमाणु क्रमांक दिए हैं उन्हें रट के जाना। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, उसी प्रकार आपको सभी रट के जाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न 4 नंबर है, जस्ता और तनु HCl की अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस बनाता है? यानी जब जस्ता और तनु HCl की अभिक्रिया से जब दोनों अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनती है या निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2। अगला प्रश्न नंबर 5 है, जब NaOH Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा पदार्थ बनता है? तो इससे पदार्थ बनता है आपका Na2ZnO2 प्लस H2। अगला प्रश्न है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या है कि लोहे के ऊपर हम जिंक की परत कैसे चढ़ाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिक क्रियाशील है? अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि आपके बुक में जहाँ भी इस टाइप का प्रश्न है, अधिक क्रियाशील कौन है, कम क्रियाशील कौन है, वो सभी प्रश्न आप रट के जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी में से क्रियाशील कॉपर धातु है, यानी CO। अगला प्रश्न 8वां है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ये भी एक परिभाषा ही है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। यह प्रश्न आपको पिछले चैप्टर में भी आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा अधातु चमकीला है? वापस वही प्रश्न आ रहे हैं, बस आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला है 10वां, निम्नलिखित में से धातु अधिक क्रियाशील है? Al, Na, Ca और Mg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Na। 11वां प्रश्न है, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 12 पित्तल है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि धातु अधातु में आपको ये रट के जाना है कि कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है और कौन सी उपधातु है। तो पित्तल क्या है? पित्तल एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न 13वां है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ब्रोमीन किस अधातु की अवस्था होती है? ब्रोमीन एक द्रव अधातु की अवस्था होती है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 15 में, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? यानी 4 ऑप्शन है आपके पास, उसमें से आयनिक यौगिक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सी, CaCl2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो इसमें उपधातु प्रश्न नंबर 17 है, लोहे को संरक्षित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेपन चढ़ाना लाभकारी है? लोहे पर संरक्षित होने का मतलब है कि लोहे पर जंग से बचाने के लिए। तो लोहे पर जंग से बचाने के लिए यदि लेपन द्वारा इसे बचाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, जब NaOH Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? जब NaOH Zn से अभिक्रिया करता है
तब आपका NaZnO2 बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न 20वां है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसके लिए धातु के गलित विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 21वां है, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, जिसके उससे सतह पर भूरे रंग समाप्त होकर उसके सतह पीली हरी रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग क्या है? यह हरा रंग कॉपर ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न बात करते हैं, प्रश्न नंबर 22, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक प्रति होती है, तो यह कार्बन क्या है? यह अपचायक है। अगला प्रश्न है, उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति किस विधि द्वारा की जा सकती है? उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति गलित धातु के विद्युत अपघटन द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी Ag होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने के उपयोग में आता है? तो ऑप्शन नंबर बी NO2, जो कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने के काम में आता है। प्रश्न नंबर 26वां है, कार्बन का कौन सा अपरूपक अधिक कठोर होता है? तो कार्बन का हीरा सबसे कठिन अपरूपक होता है। अगला प्रश्न है 27वां, सिनाबार को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाती है। इसे पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होती है? तो इसे Hg, ऑप्शन नंबर डी होगा। 28वां प्रश्न है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? चालक होती है। अगला प्रश्न 29वां है, धातु आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? तो धातु आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित होती है। अगला प्रश्न है, Si, Ge, As और Sb तत्व किसे कहते हैं? तो ये उपधातुएं तत्व होती है। प्रश्न 31वां है, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर स्थित होती है? तो अधातुएं दाईं तरफ स्थित होती है। इस वीडियो में मैं आपको 31 प्रश्न ही करवाने वाला हूँ। बाकी काफ़ी और भी प्रश्न नीचे बचे हुए हैं। अगर आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं और खुद से पढ़ना चाहते हैं तो इसकी